आज का टॉपिक है अभिगमन परिघटनाएं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। इसमें हम निकायों में असाम्य परंतु स्थायी अवस्थाओं पर विचार करेंगे तथा उनके असाम्य गुणों के लाक्षणिक गुणांकों का आणविक दृष्टिकोण से परिकलन करेंगे। किसी निकाय में स्थायी असाम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए उसमें किसी विशेष भौतिक चर की प्रवणता उत्पन्न की जाती है। यह प्रवणता एक परिचालक बल का कार्य करती है जिससे संबद्ध भौतिक राशि का अभिगमन होता है। उदाहरण के लिए यदि हम निकाय के दो भागों का भिन्न ताप के उष्मा भंडारों के संपर्क में रखकर ताप प्रवणता उत्पन्न करें तो इस ताप प्रवणता के रूप में परिचालक बल के कारण उष्मा का अभिगमन होता है। इसको मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि यदि कहीं पे ताप उच्च है और कहीं पे ताप निम्न है तो उष्मा का प्रवाह क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। भट्टी के पास आप खड़े हैं तो भट्टी की तरफ से आपकी तरफ उष्मा का प्रवाह होता है क्योंकि आप निम्न ताप पर हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ताप भौतिक राशि कौन सी थी यहाँ पे? ताप का मान एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम है तो हम उसको क्या कहेंगे? ताप प्रवणता कहेंगे। इसी तरह से तो ये एक ड्राइवन फोर्स परिचालन बल उत्पन्न हुआ किसके कारण? जो ताप अलग अलग है, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे भौतिक राशि ताप का अंतर है, इसलिए। ऐसे ही आप देखते हैं एक जगह लेवल पानी का ज़्यादा है और दूसरी तरह लेवल कम है। यदि दोनों टंकी को आप जोड़ दें तो जिसमें लेवल ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर स्वतः ही पानी का प्रवाह होगा। ये इसमें ड्राइवन फोर्स वहाँ उत्पन्न हुआ और वो जब तक प्रवाह होगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए। तो हम कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का जो फ्लक्स है वो परिचालक बल के समानुपाती होता है। ठीक है, यही बेसिक फॉर्मूला है जिसके कारण हम 3 या भौतिक नियतांकों का ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, जब किसी निकाय में किसी आणविक जाति की सांद्रण प्रवणता होती है अर्थात किसी पृष्ठ के एक ओर प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या दूसरी ओर की संख्या से भिन्न होती है तो इस सांद्रण प्रवणता के कारण द्रव्य अणुओं का अभिगमन होता है। इस परिघटना को विसरण कहते हैं। जैसे आप देखते हैं आपके पास सेंट की एक छोटी सी शीशी होती है ना, उसका जैसे ही ढक्कन खोलते हैं वो पूरे कमरे में महक उत्पन्न हो जाती है। यानी उस सेंट के अंदर जो अणु थे वो अणु गैस के रूप में पूरी जगह फैल जाते हैं क्योंकि वो कंडेंस थे। वहाँ सांद्रता है ना, प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या शीशी में बहुत ज़्यादा थी और जब ढक्कन खोला तो एकांक बाहर संख्या कम थी, इसलिए वो सब जगह समान वितरण होना चाहता है। तो वहाँ पे भी एक परिचालन बल उत्पन्न हो गया किसके कारण? सांद्रण प्रवणता के कारण। ठीक है, तो ये यहाँ अच्छा एग्जाम्पल है। यदि हम n किसी आणविक जाति के अणुओं का संख्या घनत्व है तो सांद्रण प्रवणता ग्रेडियंट n होगी। जिस तरह से dy/dx आप प्रवणता बोलते हैं, y और x के बीच में यदि ग्राफ खींचें तो जो ढाल होता है ना, उसी को आप प्रवणता बोलते हैं। और वो कब उत्पन्न होता है? जब x का मान y के साथ बदलता हो। अगर कांस्टेंट रहता हो तो हम कहेंगे ढाल क्या हो गया? 0 हो गया। तो dy/dx अगर 0 नहीं है तो हम कहेंगे वहाँ पे प्रवणता है। इसी तरह से यहाँ पे भी सांद्रण प्रवणता यदि ग्रेडियंट n हो और किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित अणुओं की संख्या फ्लक्स घनत्व Jn निरूपित करें तो Jn इस ग्रेडियंट n के समानुपाती होगा। और समानुपाती नियतांक को यहाँ पे d कह दिया जिसको हम मिश्रण गुणांक कहते हैं, डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह बता रहा है कि इसका मान ग्रेडियंट n के बढ़ने से प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है। और ये किसने दिया था? ये फिक का नियम भी कहलाता है। वैज्ञानिक जिसका नाम था फिक, उसने दिया था। उसने यह भी बताया था कि ये ऋणात्मक चिन्ह भौतिक राशि का अभिगमन प्रवणता की दिशा के विपरीत होता है। यदि संख्या घनत्व n केवल एक दिशा x में परिवर्तित होता है तो Jnx = -d dn/dx। ग्रेडियंट n को अगर आप एक विमीय रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? dn/dx। अगर नहीं एक विमीय नहीं है तब तो आप तीनों घटक होंगे i dn/dx प्लस j dn/di प्लस k dn/dz। x y z घटक तीनों हम उसमें लेंगे।
वरना x दिशा में है तो एक विमीय हो गया। और इसका जो मात्रक है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड CGS में, और MKS में होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जब किसी गैस या द्रव तरल पदार्थ में वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है तो कणों के द्वारा संवेग का अभिगमन होता है। इस परिघटना को श्यानता कहते हैं। द्रव के अंदर आपने देखा होगा, अगर संवेग प्रवाह वेग के अनुदिश परंतु वेग प्रवणता के लंबवत होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई गैस में प्रवाह वेग x दिशा में है और वेग प्रवणता z दिशा में हो, जैसा कि ये चित्र में बताया गया है, देखिए आप यहाँ पे ये वेग प्रवाह x दिशा में है, ठीक है, तरल पदार्थ है या गैस है वो x दिशा में बह रही है, और सबसे नीचे वे Vx है, फिर वेग बढ़ जाता है Vx पर। सबसे ऊपर वाली तल का आपने देखा होगा, नदी के अंदर भी सबसे ऊपर वाली सतह जो सबसे अधिक वेग से होगी, तो वेग प्रवणता z दिशा में होगी यहाँ पे, इसलिए ऊपर का तल ज़्यादा वेग से गति कर रहा है। तो द्रव या तरल पदार्थ में वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है तो कणों के द्वारा संवेग, ऊपर का तल अधिक वेग से जा रहा है, नीचे का तल कम वेग से जा रहा है,